जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर एसके झा सर का जो न्यू बुक है क्वेश्चन बैंक, जो कि 2020 और 21 में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोग बुक नहीं खरीद पाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का जो कि जीके का सॉल्व किया जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब से ये होता है कि जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए हैं तो जितने भी दोस्त नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस जो कि वीडियो में 11/3/2021 से जो कि सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसमें 10 शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? यानी ग्रांड ट्रंक रोड को मौर्य वंश के शासनकाल में क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ए, उत्तर पथ कहते थे। क्या कहते थे? उत्तर पथ कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता था? यानी किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्लॉटर का। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी प्लॉटर का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में इनमें से किस बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो याद रखिएगा, देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट है, 2019 के आम चुनाव में जीत हासिल करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया था? तो 2019 में चुनाव जीतने के बाद प्रथम बार यानी मालदीव गया था। तो याद रखिएगा, यानी 2019 चुनाव जीतने के बाद प्रथम देश मालदीव गया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। परमादेश क्या होती है? तो परमादेश जो होती है ये किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन करना, जो कि परमादेश का कार्य होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, किसी सरकारी निकाय से उसकी कर्तव्य का पालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। इनमें से किस मंत्रालय की स्थापना वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के साथ की गई? तो किस मंत्रालय की स्थापना? तो आंसर हो जाएगा सी, आयुष मंत्रालय का स्थापना, जो कि वैकल्पिक चिकित्सा के क्षेत्र में यानी विकास, शिक्षा और अनुसंधान के लक्ष्य के लिए किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन हो जाएगा आंसर। तो सी हो जाएगा ऑप्शन, यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रतिबद्धता का घोषणा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो आंसर हो जाएगा यानी सी, जीवाणु की वजह से होता है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको थोड़ा भी टाइम जो कि बर्बाद नहीं होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का कोशिश करूँगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नए हैं तो जितने भी दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो चंपारण आंदोलन जो है ये नील की जबरन खेती के विरोध में किया गया 1917 में। तो याद रखिएगा, नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी, निजी क्षेत्र का एक संस्थान, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में जो कि कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। भारत सरकार का कौन सा कार्यालय नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग है? तो नाभिकीय ऊर्जा का अधिशासी विभाग यानी डी है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर वह उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है? तो जनरेटर जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। भारत का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण किसने शुरू किया?
तो भारत में प्रथम स्थल कीर्ति सर्वेक्षण जो है इसका शुरुआत मेजर जेम्स रेनेल ने किया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेजर जेम्स रेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू ने भाग लिया, तो आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ओजोन परत किससे बनी होती है? तो ओजोन परत जो कि बना होता है ट्राई ऑक्सीजन से, तो आंसर ए हो जाएगा, ओजोन परत ट्राई ऑक्सीजन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने गांधी यानी दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1930 में भारत का वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश ने नवंबर 2019 में आभासी ढंग से आयोजित किए गए 12वें विश्व शिखर सम्मेलन की यानी ब्रिक्स का मेज़बान किया? तो 2019 में ब्रिक्स का मेज़बान किस देश ने किया? तो आंसर रूस हो जाएगा, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है, HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर एस का अभिप्राय, तो एस का अभिप्राय होता है सिक्योर, तो आंसर डी हो जाएगा, एस का अभिप्राय यानी सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2019 के भारतीय आम चुनाव का आयोजन किस लोकसभा के गठन के लिए किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यानी 17वीं लोकसभा के चुनाव के लिए, जो कि 2019 में किया गया था। ये 7 चरण में हुआ था दोस्तों, तो 2019 का लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा चुनाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त यानी जावा गर्त हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जावा गर्त। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन भारत के रुग्ना या विफल उद्योगों के लिए कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा यानी डी, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो कि भारत के रुग्ण और विफल उद्योग के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिट्ठुल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो बिट्ठुल मंदिर जो है ये स्मारक के हम्पी में स्थित स्मारक के समूह में शामिल है, यानी बिट्ठू मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम बताइए? तो उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा लोनार झील, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर यानी CEC है, तो आंसर डी हो जाएगा CEC, जो कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो इसका जो कि करेक्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों, ये द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सी, वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला, सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो कौन सी कंपनी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी पवन हंस लिमिटेड, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पवन हंस लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व विदेशी प्रधानमंत्री को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर शिंजो अबे को, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी अरुणाचल प्रदेश, इसका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हमारे देश में इनमें से किस क्षेत्र में पानी की मांग और खपत सर्वाधिक होता है? तो किस क्षेत्र में पानी की मांग खपत ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कृषि क्षेत्र में, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 12/1/2021 का और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया था, तो चलिए इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से 2021 का यानी गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य अतिथि, तो 2021 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे यानी कोई भी अतिथि नहीं थे, तो आंसर डी हो जाएगा यानी कोरोना काल में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे। नेक्स्ट है, दो अलग अलग प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः आपस में मिश्रित होने की निरूपित करने के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी विचलन शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत इनमें से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो भारत इनमें से यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का सदस्य नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी किस चाल से सूर्य का परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी किस चाल से करती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से यानी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेखित किया और इसे परमाणु नाम दिया? तो किसने नाम दिया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी कनाड ने पदार्थ के सूक्ष्म कण के बारे में उल्लेखित किया और इसे परमाणु नाम दिया। तो कनाड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायन की पदवानी शैली से संबंधित है? तो पदवानी शैली से यानी आंसर हो जाएगा तीजन बाई संबंधित है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा तीजन बाई पदवानी शैली संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी मैक्रो रत्न का। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा मैक्रो रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किस भाषा का उपयोग करते हैं? तो अंग्रेजी भाषा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो कितने भाषा को? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यानी 15 वर्ष। इसका बी हो जाएगा करेक्ट यानी 15 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट जो शिफ्ट है वो 12/1/2021 का क्वेश्चन यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी विनिवेश के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जलोमर्मद और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है? तो कौन सा देश? तो पाक जलोमर्मद द्वारा यानी भारत और श्रीलंका अलग होता है। पाक जलोमर्मद द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा होता है भंडारण और प्रकीर्णन। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा भंडारण और प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित क्या है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय है। तो आंसर डी हो जाएगा, जिसको 1997 में यानी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अरुंधति राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया? तो सर विलियम जोन्स ने 1784 को एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल जीन क्रांति हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा जीन क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित या उन प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीका को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्रामों को चलाता है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जॉर्ज यानी किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा यानी गेटवे ऑफ इंडिया को, जो कि 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी को भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था दोस्तों, तो 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा किण्वन कहलाती है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 के नव वर्ष के दिवस पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की? तो संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत किसने किया? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने किया था। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। इंग्लिश का टीचर तो नहीं हूँ लेकिन इसीलिए समझा नहीं पाऊँगा। तो इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह ने डैश में भारत का हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और लूटपाट की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो बहुरूपी गांधी पुस्तक अनु बंदोपाध्याय ने लिखा। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनु बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केरल में मपला विद्रोह कब हुआ? तो केरल में मपला विद्रोह 1921 को हुआ। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं? तो प्रच्छन्न प्रजनन अंग किस वनस्पति में होती है? तो आंसर डी हो जाएगा, जल तिप्तिया में। जल तिप्तिया में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो भारत का सबसे पुराना नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। इसका 1957 में स्थापना किया गया था। दोस्तों सबसे पुराना तो अप्सरा हो जाएगा, जिसको स्थापना 1957 में किया गया। नेक्स्ट है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3C का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर डी हो जाएगा, इथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकर यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो थर्मामीटर का आविष्कार डेनियल गोब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेनियल गोब्रियल फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू हुआ? तो जल क्रांति अभियान 2015 से 16 के बीच शुरू हुआ। तो याद रखिएगा, जल क्रांति अभियान 2015 से 16 के बीच शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलबंदी यानी वर्तमान नानक काना साहब में डैश में हुआ था। तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 को हुआ था। तो आंसर सी हो जाएगा, 1469 को गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम? तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम सुमित्रा महाजन हो जाएगा। तो डी इसका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक देश के अनुमोदन के बाद ही लागू होता है। तो आंसर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही जो कि लागू होता है विधेयक, यानी राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधेयक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा माना जाता है। तो कहाँ स्थित है चैलेंजर द्वीप? तो आंसर हो जाएगा यानी मरियाना खाड़ी में स्थित चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी मोनोपोलिजी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोनोपोलिज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेज एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2019 में निम्नलिखित में किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन यानी डेंगू वैक्सीया को मंजूरी दी? तो डेंगू वैक्सीया को किस रोग में मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा यानी डेंगू में। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डेंगू। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु? तो पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 21 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सेनानी का संबंध काकोरी रेल कांड यानी डकैती कांड से नहीं था? तो आंसर हो जाएगा यानी भगत सिंह का संबंध काकोरी रेल कांड से नहीं है। नेक्स्ट है, हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। तो आंसर यूनेस्को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1995। नेक्स्ट है, कौन सा देश भूतपूर्व यानी USSR का हिस्सा नहीं है यानी रूस का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर यानी फिनलैंड हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि रूस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की? तो अंटार्कटिक के भारतीय स्टेशन में किसकी स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा यानी डी AGEOS यानी AGEOS का स्थापना इन भारतीय स्टेशन में किया है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च सम्मान यानी सम्मानित किया? तो मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया?
तो आंसर यानी ए हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 2019 में मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर यानी कोणार्क उड़ीसा में स्थित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कोणार्क उड़ीसा। नेक्स्ट है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये 1976 को स्थापित किया गया, तो आंसर सी ए हो जाएगा 1976। नेक्स्ट और शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पर दोस्तों, नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 12/1/2021 का यानी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो पर 1500 लाइक और 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य रखते हैं, तो जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइब का लक्ष्य जो कि पूरा कीजिए। और आप लोग को हर दिन यानी 10 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त न्यू है वो सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोग को हर दिन 10 शिफ्ट का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के इनमें से किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अर्जुन कुमार सिकरी को, यानी पूर्व न्यायाधीश को अर्जुन कुमार सिकरी को न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना किया। नेक्स्ट है, पूंजी की नियमित मूल्य 6 को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? तो सकल निवेश के मूल्य को हम अवमूलन कहते हैं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अवमूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का आंसर हो जाएगा यानी बी। नेक्स्ट है, लोकनृत्य कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? तो कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 5 यानी 5 का बी हो जाएगा आंसर, 6 का भी बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, 2019 में फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला विज्ञानी कौन है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर यानी गगनदीप कांग। गगनदीप कांग को 2019 का फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा दिया गया, तो आंसर डी हो जाएगा, गगनदीप कांग। नेक्स्ट है, कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ प्रयुक्त होते हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा रूसी के सहयोग से किस उत्पादन यानी इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये रूस के सहयोग से किया गया था, आंसर यानी किया गया था, तो आंसर सी हो जाएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन की स्थापना पर की गई? तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना पर किसकी यानी की गई? तो आंसर संयुक्त राष्ट्र का यानी लीग ऑफ नेशन को 1920 में स्थापित किया गया और उसी का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैक्टिक एसिड क्या है? तो लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन वाला अणु होता है, तो आंसर ए हो जाएगा, 3 कार्बन वाला अणु। नेक्स्ट है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और बाद भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो आंसर हो जाएगा यानी फ्रांसीसी बुकानन, जो कि 1794 से 1815 तक भारत में कार्य किया, तो फ्रांसीसी बुकानन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई, तो गेट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हो जाएगा, जो कि सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक, तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हो जाएगा, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है, मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा का किला जो कि ये तमिलनाडु में स्थित है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में मनोरा का किला स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा हो जाएगा, तो डी इसका सही हो जाएगा आंसर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में बीज में भ्रूण होता है जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है,
इस प्रक्रिया को इनमें से किस रूप में जाना जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम अंकुरण के रूप में जानते हैं, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा अंकुरण। नेक्स्ट है 2019 में जलवायु संबंधी कार्यवाही और आपदा तैयारियों पर आधारित यानी 5वां ABU मीडिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 5वां ABU यानी मीडिया शिखर सम्मेलन ये नेपाल में आयोजित किया गया था, तो आंसर ए हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 20 का आंसर हो जाएगा यानी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया? तो पाकिस्तान के गठन का मांग का विरोध खान अब्दुल गफ्फार ने किया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला किस पीढ़ी के कंप्यूटर यानी भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे होते हैं? तो आंसर हो जाएगा यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब और महंगे होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े जैसे बैग थैले सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो किस रेशेदार फसल का प्रयोग? तो आंसर हो जाएगा जूट का प्रयोग भारी मोटे कपड़े थैले बैग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है? तो राज्यपाल का नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद 155 संबंधित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा 155। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन जो है ये मानव अधिकार की सुरक्षा से संबंधित है, तो मानव अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 का, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए यानी बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन होता है? तो सौभाग्य योजना जो होता है ये विद्युत मंत्रालय के अधीन होता है, तो आंसर विद्युत मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट है 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम्स हॉसेज था, तो आंसर डी हो जाएगा विलियम हॉसेज। सॉरी इसका आंसर 1793 में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका करेक्ट हो जाएगा चार्ल्स कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर यानी .com का अभिप्राय क्या है? तो .com का अभिप्राय होता है दोस्तों यानी कॉमर्शियल, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा कॉमर्शियल। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 33 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सड़क यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 को किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा मई 1960 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन कब किया गया? तो इसरो द्वारा यानी जनवरी 2019 को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का उद्घाटन किया गया, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा यानी HTTP का प्रयोग करते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया? तो अनटचेबल जो है ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है और उनमें अधिकांश कपड़े के बजाय सूट का उत्पादन करती है? तो आंसर हो जाएगा यानी तमिलनाडु में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिल स्थित है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाती है? तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु यानी ध्रुव कहलाती है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यानी 12/2/2021 का फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी जो है ये भीमबेटका में पाई जाती है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा भीमबेटका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव यानी भील जनजाति मनाती है, तो आंसर सी हो जाएगा भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय यानी दस्तावेज नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी ए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की संयुक्त राष्ट्र का निकाय नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किया था? तो आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने, जो कि त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1838 में। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए धात्विक गुणधर्म के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी लिथियम सबसे छोटा होता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद आरबी यानी उसके बाद CS। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो कि LPG कनेक्शन संबंधित है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, LPG कनेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंक दर शब्द का क्या अभिप्राय है? तो बैंक दर शब्द का अभिप्राय होता है केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज दर, यानी RBI अन्य बैंक को जो कि ऋण देगा उसे हम बैंक दर कहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा, केंद्रीय बैंक द्वारा यानी वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज दर। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC पुरुष क्रिकेट का विश्व कप 2019 का आयोजन डैश में हुआ था? तो 2019 का आयोजन दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, कर्नाटक में स्थित केगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक में स्थित केगा नाव के संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नाव के संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओटेरियो झील यानी और एरी झील के बीच स्थित है? तो लैंडमार्क ओटेरियो और एरी झील के बीच स्थित है। तो आंसर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, संसद के 2 कार्मिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो 2 कार्मिकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डैश है? तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी रेल मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न PSU है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मई 2019 में उड़ीसा के एक प्रचंड चक्रवात आया था जिसने फेनी यानी फोनी नाम दिया गया था। तो इस नाम का क्या अर्थ है? तो फोनी नाम का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है सर्फ, यानी सर्फ इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो आंसर हो जाएगा स्कैनर, जो कि इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण दोस्तों यानी F बराबर ma होता है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, F बराबर ma। नेक्स्ट है, कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का कौन सा सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी बी क्लीमेंट एटली, जो कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष नहीं था, यानी सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस हर वर्ष देश को मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है ये 25 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आज़ाद बाल दिवस 25 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा MS ऑफिस, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है? तो जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उसे हम ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा, यानी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये खजुराहो से संबंधित है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है? तो यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी निकट, जो दिखाई दे वही दोष होता है दोस्तों। निकट की दिखाई दे लेकिन दूर को बोला है नहीं दिखाई देगा, तो निकट की इसका आंसर हो जाएगा यानी निकट दृष्टि दोष। और अवतल लेंस का उपयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस का उपयोग करके इसको हम ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह ने 1739 को लूट के ले गया था। तो याद रखिएगा, नादिर शाह ने 1739 को लूटा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय मानक ब्यूरो का नहीं है? तो भारतीय मानक ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए खाद्य उद्योगों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया निर्धारित करना, जो कि भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? तो आंसर युग्मनज कहते हैं। तो दी इसका करेक्ट हो जाएगा युग्मनज। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा यानी बलवंत मोरेश्वर पुरंदर को कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत वृद्धजन विधवाओं और दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2019 में किस संगठन ने रेडियोधर्मी पदार्थ के किसी हमले की स्थिति में तुरंत राहत प्रदान करने हेतु मोबाइल फैसिलिटी विकसित की? तो किसने मोबाइल फैसिलिटी विकसित की? तो आंसर हो जाएगा DRDO ने विकसित की, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा DRDO ने मोबाइल फैसिलिटी का जो कि विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिसका, तो आंसर हो जाएगा समस्थानिक में दोस्तों जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विख्यात नृत्य गुरु यानी राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो राजकुमार सिंह जीत जो है ये मणिपुर से संबंधित है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा यानी मणिपुरी से राजकुमार सिंह जीत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति की कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर के 4 अंग यानी सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और जो कि देखिए त्वचा हड्डी उपस्थिति अस्थिबंध इनमें से कौन सा भिन्न है? तो आंसर त्वचा हो जाएगा दोस्तों, और सभी हड्डी से संबंधित है यानी अस्थि से संबंधित है, जबकि त्वचा यानी बाहरी त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? यानी इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जो 14वीं शताब्दी में भारत के कई देशों की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से संबंधित है यानी मोरक्को देश के रहने वाले थे, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसी कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले यानी गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों ये 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वार्टरो प्रो किस प्रकार कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो क्वार्टरो प्रो जो है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सतपुरा बिंद अरावली गुरु शिखर ये सभी क्या है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों यानी गुरु शिखर यानी बोला कौन सा संगत है? दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये सभी पहाड़ी का नाम है, और ये गुरु शिखर जो है वो उच्चतम पर्वत चोटी है, तो ये चोटी है और ये सभी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना किस वर्ष की? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 को किया गया, तो आंसर ए हो जाएगा 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किसने भारत का 3 चरण वाला नाव के शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो 3 चरण वाला नाव के शक्ति कार्यक्रम किसने तैयार किया? तो आंसर सी हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा विश्व की सबसे लंबी नहर? तो विश्व की सबसे लंबी नहर यानी बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर है, तो आंसर ए हो जाएगा बीजिंग हांगझाओ ग्रांड नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो किसी लोक सेवक को यानी हम सांसद बनने की अनुमति नहीं है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा सांसद। नेक्स्ट शिफ्ट पर है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट जो है वो 12/3/2021 का यानी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जियोग्राफी शब्द जो है ये एरोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था, तो डी इसका सही हो जाएगा एरोस्थनीज। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य होता है? तो दोस्तों इसका आंसर यानी मेक इन इंडिया, तो आंसर सी हो जाएगा मेक इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूनेस्को का पूर्ण रूप
तो यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत किसे पद्म भूषण से सम्मानित 2021 में किया गया? तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी तरुण गोगोई को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने 10 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा। तो ग्रीन टैक्स यानी 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो आंसर सी हो जाएगा 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, दूरदर्शन प्रसार भारत के साथ मिलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। यानी डीडी साइंस चैनल जो है वो 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि ये इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक, तो इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी डी क्षुद्रक, यानी मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक क्षुद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के इसकी यानी विशेष वस्तु क्या है? तो 2018 में भारत जो है पर्यावरण दिवस का मेजबान किया था, और उसका विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, जो सही क्रम लगाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले असहयोग 1920 में हुआ था, चौरा-चौरी कांड 1922 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, और समन्वय आंदोलन दोस्तों ये जो कि 1934 को हुआ था, तो आंसर ए से डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरा-चौरी कांड, उसके बाद समन्वय आंदोलन, उसके बाद यानी सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तहकीक-ए-अकबरी नामक मंच, जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो तख्त-ए-अकबरी नामक मंच कहाँ स्थित है? तो आंसर यानी पंजाब में स्थित है, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, जो कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदाकार यानी एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एन गोपाल स्वामी अयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा, नहीं, बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को कला अभिनय रंगमंच के लिए 2019 का पद्म विभूषण चुना गया, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो कि ये जीवाणु के कारण होता है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट है, ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर हो जाएगा, यानी भारत का रैंक 15वां है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, किस संशोधन के तहत भारत संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यानी लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगा? तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो आंसर हो जाएगा, यानी 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया था कि यानी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या यानी लोकसभा सदस्य का 15% से अधिक नहीं होगा, यानी 51वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग है, ये न्यूमेरिकल है, तो इसका जो कि ये आंसर हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पर डैश पर आधारित है, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी ट्रांजिस्टर पर आधारित है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है, प्रकाश डैश में संचालित होता है, तो प्रकाश जो कि ये ये सीधी रेखा में संचालित होता है, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सीधी रेखा। नेक्स्ट है, भूप्रवारण यानी भूप्रवारण के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर
दुर्बलता मंडल कहते हैं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो आंसर हो जाएगा यानी क्लाउड सेनिन, जो कि बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है, तो आंसर क्लाउड सेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट है BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी रेड डाटा बुक से के नाम से जो कि प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के बाहरी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाहरी क्षेत्र को हम कोरोना के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा यानी सूर्य के बाहरी क्षेत्र को कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी युवराज सिंह शामिल नहीं था। नेक्स्ट है बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरल में स्थित है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो संग्रहण के लिए एडर का उपयोग नहीं करते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा यानी अरविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर यानी सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा यानी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो हड़प्पा शहर यानी रॉबी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मोहम्मद गजनवी सबसे पहले आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी दोस्तों आया था, उसके बाद चंगेज़ खां आया था और लास्ट में तैमूर आया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद चंगेज़ खां और लास्ट में तैमूर आया था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल यानी लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा यानी भारत के राष्ट्रपति जो कि राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूलन वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया? तो तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन कहाँ स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा यानी ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों यानी कालों के अंतर्गत नहीं आता? 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत ताम्र पाषाण नहीं आता है, तो डी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी गिरती है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो मगरमच्छ जो कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष डैश में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मार्ट इंडिया गेट पर अमर ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है, तो किस वर्ष से? तो आंसर हो जाएगा यानी 1971 से अमर ज्योति अखंड रूप जो कि प्रज्वलित किया गया 1971 को, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा कौन देता है? तो महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न का दर्जा कौन देता है? तो ये इसका दर्जा यानी लोक उद्यम विभाग देता है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा लोक उद्यम विभाग। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट शिफ्ट का, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली जो कि इसका वीडियो आए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।